अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। वो दिन चले गए जब लोगों को कारोबार स्टार्ट करने के लिए कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता था और एक बहुत अच्छी किस्म की लोकेशन चाहिए होती थी जहां तक आराम से कस्टमर्स की एक्सेस होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट कर सकता है और कारोबार स्टार्ट करने के लिए उसको अपनी इनोवेशन दिखाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, उसको अपना ग्रोथ करने के लिए किसी भी खास किस्म की जगह की लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट उसको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर वो अपना एक अच्छा-सा कारोबार लॉन्च कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को भी ग्रैब कर सकता है, हिट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उस तक एक्सेस ले सकते हैं, बल्कि इंटरनेशनली बॉर्डरलेस इस वक़्त ये सिस्टम हो चुका है कि आप इज़िली अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं और इसको लॉन्च करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज हम सिखाएँगे कि आखिर आपने अगर ऑनलाइन बिज़नेस अपना लॉन्च करना है, तो उसके लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग अपनी जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपना ऑनलाइन एक नो हाउ बना सकते हैं, अब अर्निंग का प्लेटफ़ॉर्म आप कर सकते हैं। देखिए, रातों-रात कोई भी अमीर नहीं होता। आप रातों-रात अमीर नहीं होंगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, रातों-रात आपका बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन एक्ज़िस्टेंस बने और आप एक अच्छी किस्म के एंटरप्रेन्योर बने और डिजिटल एंटरप्रेन्योर बने, तो उसके लिए इस वीडियो को आखिर तक आपने देखना है, कोई भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। शुरू करते हैं। इंटरनेट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ऑनलाइन अर्निंग की, ऑनलाइन अपनी इनकम जनरेट करने की, ऑनलाइन अपना बिजनेस लॉन्च करने की। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपको सबसे पहले जो काम करना है वो अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनानी है। आपने अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बनानी है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रोच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर्स को हिट कर सकें। देखिए, ऑनलाइन जो बिज़नेस आपने लॉन्च करना है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर चीदा-चीदा ही बहुत ज़्यादा अहम अगर देख लिया जाए, तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी हिट कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं और आपको कोई भी फिज़िकली एक्जिस्टेंस अपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई एक्सपेंस नहीं होगा, जो फिज़िकली आपको मेंटेन करने में बिज़नेस में जो-जो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जो-जो चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, जो-जो आपको पंचायतें, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं फिज़िकली बिज़नेस के अंदर, वो यहाँ पर आपको झेलनी नहीं पड़ेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन प्रेज़ेंस किस तरीके से बनानी है, उसके हवाले से हम आपको बताएँगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, बस आपने नोट डाउन लाज़मी करना है। ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाने के फ़ौरन बाद ही यकीनी तौर पर आप रातों-रात अमीर नहीं हो जाएँगे या फिर आप पैसा कमाना नहीं शुरू कर देंगे, पैसों के ढेर नहीं लग जाएँगे। देखिए, इस किस्म की आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी कि जी आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे लगाएँ और रातों-रात अमीर हो जाएँ, ऐसा कोई भी शॉर्टकट फ़ॉर्मूला नहीं है। ये बात याद रखें, जो आपसे कहता है कि आप रातों-रात अमीर हो जाएँगे या यहाँ पर पैसा लगाएँ और ये क्रिप्टो की मार्केट है, इसमें आप ₹10 के ऊपर आप 10 लाख रुपए बना सकते हैं, ऐसा वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ चूरन बेच रहा है, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा दे रहा है। ऑनलाइन प्रेज़ेंस को भी अपनी मेंटेन करने के लिए आपको वक़्त लगेगा।
वो रातों रात काम नहीं हो जाएगा कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहले आपको अपनी एक अच्छी ऑनलाइन प्रेज़ेंस और उसके लिए यकीनन आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी ये दिखानी पड़ेगी, तो ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास एक्सेस कर सकेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो आपकी ऑनलाइन बिज़नेस है, ये 24/7 है और ये इंटरनेशनल, ये बॉर्डरलेस आपका बिज़नेस है ये। तो इस बिज़नेस के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ऑनलाइन जो एक्जिस्टेंस है, उसको मेंटेन करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको ऑनलाइन प्रेज़ेंस को मेंटेन करने के लिए करना है, आपको अपनी नीश मालूम करनी है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप कौन-सी प्रोडक्ट्स, कौन-सी सर्विसेज़ देना चाहते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ में कैसी है और आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। देखें, ये सबसे अहम चीज़ है और उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा और इसके लिए भी ये बात याद रखें, रिसोर्सेज़ का होना ज़रूरी नहीं है। आप कितने रिसोर्सफुल हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आपने ऑनलाइन बिज़नेस लॉन्च करना है, आपका रिसोर्सफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस आपको खुद को रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा, आपके पास आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप एडॉप्टेबल हों, आप नई चीज़ों को, जिद्दत को पसंद करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो ही आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो अपनी नीश को आपने सेट करना है कि आपने कौन से कस्टमर्स को हिट करना है, कौन सी आपकी टारगेट ऑडियंस है, कौन सा आप काम करना चाहते हैं, फिर उसी के साथ स्टिक हो जाना है, उसी के साथ आपने प्लानिंग कर लेनी है, अपनी पूरा स्ट्रेटेजिक आपने प्लान बनाना है कि किस तरीके से आपने मार्केटिंग करनी है, उन कस्टमर्स को कैसे हिट करेंगे। तो शुरू में ही आपने अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस को, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इस तरीके से सेटल डाउन करना है, जिस तरीके का आप काम करना चाहते हैं, वैसे ही आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, वैसे ही आपका नज़र आने चाहिए, जैसा कि प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं, जैसा बिज़नेस आप करना चाहते हैं। 2 सोशल मीडिया को प्रॉपर्ली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देखें, सोशल मीडिया के अंदर आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन सबको आपको अच्छे तरीके का इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखिए, इस वक़्त सबसे बड़ी आबादी फ़ेसबुक की है। अगर आप देखें, और आजकल के दौर में तो मुझे कुछ भी मालूम करना है तो बच्चा भी ना, वो सीधा जाएगा गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर जाकर देख लेगा। तो आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे और अगर आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल सही तरीके से मैनेज करने नहीं आते, मेंटेन करने नहीं आते, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ जाएगी आपके व्यूज़ लेने के लिए? आपका जो रिव्यू है, आपका जो फीडबैक है, वो कहाँ नज़र आएगा? तो आपने उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, बाकायदा उसको अपडेटेड रखना है, ताकि आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर नज़र भी आएँ और उनके रिव्यूज़ भी नज़र आएँ, उनका फीडबैक भी नज़र आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें। और आपने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड भी करना है, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आपके फैन्स हैं, आपने उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स देना है, वक़्त के साथ टाइमली रिस्पॉन्स देना है। आपने अपने आप के जितने भी अकाउंट्स हैं, उन सबको अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। और किसी भी बिज़नेस की आज के दौर में अगर ऑनलाइन एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो वो बिज़नेस ही नहीं है, चाहे वो फिज़िकल बिज़नेस ही क्यों ना हो। अगर ऑनलाइन एग्जिस्टेंस नहीं है, फिज़िकली मौजूद है लेकिन ऑनलाइन नज़र नहीं आ रहा, तो वो बिज़नेस बिज़नेस ही नहीं है। वो अर्निंग नहीं कर सकता, मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, तो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ग्रो करना होगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करना होगा, ताकि ज़्यादा
कस्टमर ज़्यादा इन्फ्लो ऑडियंस का उन अकाउंट्स के ऊपर आए और वो आपकी चीज़ों को, आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ को देखें, पहचानें, जानें। नंबर 3 मोनेटाइज़ेशन। मोनेटाइज़ेशन को समझने का सबसे आसान तरीका इस मिसाल में है। देखिए पहले लोग क्या किया करते थे, ऑरेंजेस को बेचा करते थे, नारंगियाँ लेकर आते थे और उसको बेचते थे, उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बना लेते थे। ये काम होलसेल वालों से खरीदा, रिटेल के अंदर ले जाके बेच दिया, एक छोटा-सा प्रॉफ़िट अर्न कर लिया और बहुत खुश थे, अच्छी खासी अर्निंग करते थे, इसी को वो बिज़नेस समझा करते थे। उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने क्या किया, जूस की दुकान खोली, ऑरेंजेस खरीदते थे, उसको जो है ना वो प्रोसेस करते थे, जूस बनाते थे, खूबसूरत सी दुकान बनाई होती थी, खूबसूरत सा शोरूम था जहाँ के आपको ये ड्रिंक्स मिला करते थे और उसके वो थोड़े ज़्यादा पैसे चार्ज किया करते थे और उससे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट किया करते थे। ये एक एंटरप्रेन्योर सोच हो गई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की और अच्छा खासा ये भी बिज़नेस चलता रहा। लेकिन जब इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया तो ये सारी चीज़ें बदल गईं। अब जो है कोई भी ना ऑरेंजेस लेकर आता है, ना उसका जूस बनाकर लोगों को बेचता है, बल्कि अब तो मैं ऑरेंजेस लेकर आऊँ और उसका जो है ना एक कैमरा सामने लगाकर और वीडियो बनाऊँ कि भई ऑरेंज का जूस कैसे बनाते हैं और उसको बनाने का तरीक़ेकार बताऊँ और वो जूस बना के खुद ही पी लूँ। और लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ फीडबैक दूँ, रिव्यू दूँ कि ये किस तरीके से हुआ है या फिर किसी भी दुकान का, किसी भी शॉप का मैं जूस पीकर और रिव्यू दूँ। अब मैंने पिया भी खुद ही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को रिव्यू दिया और उससे अच्छी खासी इतनी तो जूस बनाने वाला जो है ना अर्निंग नहीं करता था, इतना ऑरेंज बेचने वाला अर्निंग नहीं करता था, जितना ये अर्निंग करता था। ये सारा कमाल है मोनेटाइज़ेशन का। अब देखें हर जो सोशल मीडिया हैंडल है वो मोनेटाइज़ हो रहा है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सारे मोनेटाइज़्ड हो रहे हैं। इनकी अलग-अलग पॉलिसीज़ हैं, इनको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस पर जो ऑडियंस आ रही है, आपने अर्निंग यहाँ से भी जनरेट करनी है। अपने बिज़नेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ को सेल करके आप अर्निंग तो जनरेट कर ही रहे हैं, उसके साथ-साथ ये जो ऑडियंस आ रही है, इससे भी आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज़ करवा के। तो इसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए कि आखिर मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज़ किस तरीके से करवाना है, किस तरीके से मैंने ये वर्क करना है। देखिए ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस हो और उसको आपने वेल मेंटेन्ड कर रखा हो, आप नाकाम हो ही नहीं सकते। कामयाबी की कुंजी अब इंटरनेट है। अब ये कामयाबी की चाबी है। आपने इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। क्या आप क्या सोचते हैं? अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।